Good morning, students. So let's study the remaining chapter third, why boys fail in college. So today we are going to study the cloze test and synonyms. So the first synonym is many boys who do not reach their academic boundaries during the course of their college career. एकेडमिक मीन तालीमी बहुत ज़्यादा ऐसे तालिब इल्म हैं जो अपने तलीमी दुरानिया के दौरान अपना काबिलियत का लोहा नहीं मनवाते। इसके लिए जो ऑप्शंस हैं वो है हमारे पास सिलेबस, एजुकेशनल, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल। सो द मोस्ट functional and related to the meaning is educational. The next point is many boys attempt seriously to make good. Many boys बहुत ज़्यादा लड़के या तालिब इल्म attempt कोशिश करते हैं seriously संजीदगी के साथ to make good अपनी कमी को पूरा करने के लिए। इसके लिए जो synonyms हैं वो है हमारे पास जो ऑप्शन है इसके ड्रीम ख्वाब, थिंक सोचना, एफर्ट कोशिश करना, स्ट्रगल करना, प्ले खेलना। बेस्ट जो ऑप्शन है वो हमारा है एफर्ट। द नेक्स्ट पॉइंट इज दे फाइंड इट हार्ड टू सिट एट अ डेस्क, यानी कि वो बैठना पसंद नहीं करते या उनके लिए बैठना बहुत मुश्किल होता है। एंड कॉन्सेंट्रेट और मुतवज्जा होना ऑन द टास्क असाइंड, जो काम उन्हें मिला होता है या उनके स्पुर्द किया गया होता है। द ऑप्शंस आर फोकस तवज्जा देना, रिड्यूस कम करना, work काम, attack हमला। The most suitable for this option is focus. The next synonym is they find it hard to sit at a desk and concentrate on the task assigned. Task mean work, assigned स्पुर्द किया गया, allotted स्पुर्द करना, देना, presented पेश करना, regarded related, रिप्लेटेड मेन फुल ऑफ भरा हुआ होना। जो मोस्ट सुटेबल वर्ड है इसके लिए वो है अलॉटेड। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सच नर्वस हैबिट्स, इस तरह की जो बुरी आदत होती हैं आर नॉट ईजी टू अपरूट। अपरूट का मतलब होता है बेटा ख़त्म करना, रिमूव करना। इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हैं पुश धकेलना, असाइन स्पुट करना, रिजाइन रेजिग्नेट कर देना, एरेडिकेट ख़त्म कर देना। इसके लिए सुटेबल जो वर्ड है वो आएगा इरेडिकेट। हमारा नेक्स्ट सिनोनिम है अ कॉमन काज, एक जो आम वजह होती है ऑफ फेलियर नाकामी की, इज़ अ मिस्टेकन एम्बिशन, गलत ख्वाहिश या गलत अज़ाइम है ऑफ पेरेंट्स वालिदैन के। इसके लिए जो ऑप्शंस हैं वो है ब्लंडर, होप, रॉन्ग डिज़ायर, एपैथी। एपैथी मतलब होता है कोल्डनेस, ब्लंडर होता है बहुत बड़ी गलती, होप होता है उम्मीद, रॉन्ग डिज़ायर या गलत ख्वाहिश। इसका सुटेबल वर्ड जो आएगा वो है रॉन्ग डिज़ायर। नेक्स्ट पॉइंट है ही इज़ फॉलोइंग आवर डायरेक्शन, वो एक ऐसी सिमत की पैरवी कर रहा होता है या चल रहा होता है मैप्ड आउट, जो मुकर्रर की गई होती है बाय हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन के ज़रिए। इसके लिए जो ऑप्शंस हैं वो है रिकॉर्डेड, चार्टेड, टेबल्ड एंड सेलेक्टेड। मोस्ट सुटेबल वर्ड इज सेलेक्टेड। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एन इमेंस, इमेंस होता है ह्यूज बहुत बड़ी, नंबर ऑफ फेलियर नाकामी की वजह में भी अवॉइडेड बची जा सकती है। बहुत ज़्यादा बड़े नाकामी के जो वजूहात हैं हम उनसे बच सकते हैं। इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, बिग बड़ी, लिटिल, स्मॉल, ग्रेट, टाइनी। मोस्ट सुटेबल वर्ड इज ग्रेट। हमारा नेक्स्ट जो सिनोनिम है नंबर 9, नो बॉय और टू बी कंपेल्ड टू अर्न हिज इंटायर वे थ्रू, यानी कि किसी भी लड़के को मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपना कॉलेज के एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए इस तरीके से कमाए। उसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है वांटेड, रिलैक्स्ड, फ्री, बाउंड या फोर्स। मोस्ट सुटेबल वर्ड जो है वो हमारे पास आएगा बाउंड या फोर्स्ड, मजबूर करना,
लास्ट जो सिनोनिम है वो है टू सी द बॉयज अंडरगोइंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू गेट मनी इज अ हार्ट रेंडिंग स्पेक्टिकल। स्पेक्टिकल का मतलब होता है बेटा मंजर, साइट। इसका राइट जो सिनोनिम है वो है साइट, फेस, साइड, practice. These are unsuitable word for this synonym. So now we are going to study our close test after these synonyms. So our first paragraph is a common cause, एक आम जो वजह होती है of हमारा जो पहला ऑप्शन है इसमें जो आंसर है, पहला जो ब्लैंक हमने इसके अंदर फिल करना है वो है फेलियर is a mistaken ambition for the boys on the part of his parents. So इसकी बेटा टोटल ट्रांसलेशन जो बनती है, एक आम नाकामी की वजह जो है is a mistaken ambition, गलत अज़ाइम है for the boys, बच्चों के लिए या लड़कों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए on the part of his parents, अब उनके वालिदैन की जानिब से। More often, अक्सर than I should wish, I find a boy who is not showing any interest in his work and who is not trying to do it with any distinction because he is following a direction mapped out by parents that runs counter to all of his interests and ability. The writer says, more often than I should wish, कहते मैं इसकी अक्सर ख्वाहिश करता हूँ, I find a boy, मुझे एक ऐसा लड़का मिला who is not showing any interest, जो कोई अपना ख़ास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था in his work, अपने काम में, and who is not trying to do it with any distinction, जो किसी भी इम्तियाज़ के बगैर वो अपनी दिलचस्पी जो थी वो नहीं दिखा रहा था, because he is following a direction, क्योंकि वो एक ऐसी सिमत में चल रहा था मैप्ड आउट बाय हिज पेरेंट्स, जो उसके पेरेंट्स ने उसके लिए डिज़ाइन की थी, दैट रन्स काउंटर टू ऑल ऑफ हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, जो उसकी काबिलियत और उसके इंटरेस्ट या उसकी दिलचस्पियों के बिल्कुल मुखालिफ थी। हमारा नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो है सेकंड, most colleges do all they can with scholarship funds to alleviate the situation, but even when everything possible is done, every dean who knows his students can recall many cases of the boys who have been obliged to drop out for the lack of a little money to see them through. Most colleges, ज़्यादातर जो colleges हैं, they can with scholarship, जो वो scholarship funds के साथ के लिए करते हैं या स्टूडेंट्स की जिस हद तक मदद कर सकते हैं टू एलिवेट देयर सिचुएशन, उनकी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, बट इवन एवरीथिंग पॉसिबल इज़ डन, जब हर मुमकिन हद तक उनकी मदद की जाती है, एवरी डीन, जो हर सरबराह है कॉलेज का, हु नोज हिज स्टूडेंट, जो अपने तालिब इल्मों को जानता है, रिकॉल मैनी केसेस ऑफ द बॉयज़, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के ऐसे केसेस को याद कर सकता है, हु हैव बीन ऑब्लाइज्ड टू ड्रॉप आउट फॉर द लैक ऑफ मनी और लिटल मनी, जिनको थोड़े या कलील कीमत की वजह से या कलील पैसों की वजह से अपना जो कॉलेज है वो छोड़ना पड़ता है। हमारा थर्ड और लास्ट पैसेज जो है, अ फ्यू लेजी ब्लफर्स, जो कुछ धोखाबाज है, ड्रिफ्ट इनटू कॉलेज, वो कॉलेज में दाखिल होते हैं, एज यूजली ड्रिफ्ट आउट अगेन, और फिर कॉलेज से उनको निकाल दिया जाता है। मोस्ट ऑफ देम, इनमें ज़्यादातर, हैव नो फाउंड एनी सीरियस इंटरेस्ट, इनमें ज़्यादातर लोगों की अपनी दिल में कोई दिलचस्पी नहीं होती, एंड मोस्ट ऑफ देम नेवर विल, और इनकी कभी हो भी नहीं पाएगी। इट इज़ एज यूजली, मामूली तौर पर इट इज़ वाइज के अक्लमंदाना फ़ैसला है टू लेट देम रिटायर टू द कोल्ड वर्ल्ड फॉर अ रीज़न एंड फाइंड आउट बाय एक्सपीरियंस हाउ मच डिमांड देयर इज़ फॉर लेजी ब्लफर। तो राइटर कहता है कि इनके लिए सबसे आसान जो सजेशन है यही है कि ऐसे लोगों को कॉलेज से निकाल देना चाहिए, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस से सीखें कि इस एक्सपीरियंस से भरी हुई दुनिया में या कंपटीशन से भरी हुई दुनिया में इनके क्या मुकाम या इनकी क्या ज़रूरत है। सो ये थे हमारे क्लोज टेस्ट और सिनोनिम।
अब आपने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है. इफ़ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी regarding the meaning, regarding the pronunciation, you could contact me by writing a message on your accounts. So thanks for watching this video. Thank you.